इस बार मेरा जो किरदार है वो टोटली डिफरेंट है। मेरे पहले जितने भी किरदार मैंने किया है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम माय भोजपुरी मूवीज़, वहाँ से भी टेलीविज़न जर्नी से सब कुछ करने के बाद मतलब ये कैरेक्टर जो मुझे मिला है ये टोटली डिफरेंट है एंड आई एम सो 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 एक्साइटेड। किसी लड़की की कहानी थी जिसकी धोखे से किसी और के साथ शादी हो जाती है और फिर उसके बाद वो सब कुछ कैसे लेके चलती है, उसकी जर्नी के बारे में था। ये अलग इस मायने से है क्योंकि अब ये जो लड़की है ये है डकैत और इसकी पास्ट स्टोरी भी बहुत अच्छी है। ऐसे अगर लुक्स आपको मिले तो आप कैरेक्टर और आप अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो वो सब सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए सब कुछ शूट हो रहा है। कुछ याद आएगा, ये किसे चूज़ करेगी, अपनी माँ को चूज़ करेगी, अपने प्यार को चूज़ करेगी और कैसे इनकी कहानी शुरू होगी, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। हेलो एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। थैंक यू मैम, आप कांग्रेचुलेशंस आपके न्यू शो के लिए। थैंक यू। एंड आप कुछ बताएंगे आपके शो के बारे में? ये हमारा जो शो है ये इसका नाम है प्रेम लीला और ये दंगल टीवी के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इस बार मेरा जो किरदार है वो टोटली डिफरेंट है। मेरे पहले जितने भी किरदार मैंने किया है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम माय भोजपुरी मूवीज़, वहाँ से भी टेलीविज़न जर्नी से सब कुछ करने के बाद मतलब ये कैरेक्टर जो मुझे मिला है ये टोटली डिफरेंट है एंड आई एम सो 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 एक्साइटेड कि ये बहुत जल्द आने वाला है आप सबके सामने। रुद्राक्षी जो है, जो मेरा किरदार का नाम है, रुद्राक्षी नाम से आप समझ सकते हो इट्स मतलब बहुत पावरफुल है एंड शी ओन्स लाइक ये माटी जो है जहाँ पे हमारा एरिया है, ये जंगल एरिया में जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ की मैं महारानी हूँ और मैं किसी का सुनती नहीं हूँ। लाइक मेरे इर्द गिर्द मेरे सारे जो भी है, जो भी मेरे लोग हैं, उनको मैं ऑर्डर देती हूँ, उनको मैं डिमांड मतलब कमांड करती हूँ एंड मतलब सब चीज़ सब मेरे कंट्रोल में है। सो यहाँ से ही होता है शुरू इस कहानी की और ब्यूटीफुल स्टोरी है। जिसके बाद प्रेम लीला जब मिलते हैं उन लोगों का भी जो शुरू होने के बाद जब लव स्टोरी जब भी शुरू हो जाएगी, उसके बाद हमारे बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो ये सब देखने लायक है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। आपका मैम जो अभी न्यू कैरेक्टर है, इसके पहले आपने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, आपका नेगेटिव रोल इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो आप इसमें बहुत अच्छी तरह से आपने किरदार बनाया हुआ है। तो ये कैरेक्टर आपके जो बाकी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनमें से क्या डिफरेंट है? बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क शेड है। कह सकते हैं कि हम लोग लाइक जंगल में हम लोग डकैत्स हैं। तो ऐसा पहले जितना भी मैंने किया है वो सुपर नेचुरल शोज़ है, तो उसमें मेरे पास बहुत सारे पावर्स है, मैं उड़ रही हूँ, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। बट यहाँ पे मैं मतलब इंसान हूँ, सो आई हैव माई ओन पावर्स और मैं अपने पावर्स के थ्रू ही सारा सब कुछ मैं करने वाली हूँ। एंड आपकी जो शो अभी फर्स्ट डे आपका शूट जैसा चल रहा है, उसका शूट का क्या एक्सपीरियंस है आपका? ओ गॉड, मैं इतना मतलब गुल मैम और करिश्मा के साथ जब भी मैं काम करती हूँ मुझे पता होता है कि मतलब दे मेक द बेस्ट ऑफ द स्टोरीज़ और शूट वाइज भी बहुत मतलब कन्विक्शन के साथ किसी को भी प्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीड्स और द नेगेटिव और कोई भी कैरेक्टर। तो इतना ज़्यादा आप लोकेशन देख के भी समझ सकते हैं कि एक माहौल लग रहा है कि हम हाँ चंबल की माटी में हैं। और फिर लुक देख के भी आप समझ सकते हैं कि मतलब कैरेक्टर में ऐसे अगर लुक्स आपको मिले तो आप कैरेक्टर और आप अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो वो सब सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए सब कुछ शूट हो रहा है एंड हमारे जो डायरेक्टर जी है श्रवण जी, उनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, तो वो पूरा मुझे जानते हैं, तो उस हिसाब से मुझे उस हिसाब उतना ही पावरफुल दिखा रहे हैं, मतलब शॉर्ट वाइज भी एंड वो सारी चीज़ें तो अच्छा लगता है। लाइक वी फील गुड कि आई एम डूइंग द बेस्ट। और डेफिनेटली मैम, और आपका शो कब और कैसे आ रहा है मतलब? बहुत जल्द आने वाला है। अभी 16 दिसंबर डेट अनाउंस हो चुका है और 16 दिसंबर 9:30 PM से दंगल टीवी पे मंडे टू सैटरडे ज़रूर देखिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इतना जो प्यार देते हो और इतने सालों से प्यार कर रहे हो, तो रुद्राक्षी को भी बहुत सारा प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए एंड प्रेम लीला आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वेलकम टू ऑसम टीवी। साक्षी मैम, कांग्रेचुलेशंस आपके न्यू शो के लिए। थैंक यू सो आप मच। आपके शो के बारे में बताएंगे, आज पहला शूट था आपका? दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ शूट
और जैसा कि कहते हैं कि पहला दिन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, तो मैंने इस दिन की शुरुआत पूजा से की। और आज पहला दिन है तो नए एक्सपीरियंस और नए अंदाज़ के साथ मैंने चालू किया है ये शो। और मेरा एक नया किरदार भी आप सब लोग को देखने को मिलेगा जिसका नाम है लीला, और मेरा शो प्रेम लीला। तो ये शो आप लोगों को देखने में बहुत 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 मज़ा आएगा। और आज है फर्स्ट डे ऑफ शूट, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हम लोग शूट कर रहे थे और सुबह से हम लोग शूट कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं आज अपने मामा और जो हमारी रुद्राक्षी मैम है जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जिनका नाम रियल नाम है मोनालिसा, उनके साथ मैं शूट कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड आपका जो इसके पुराना जो शो आपने किया था, ये कैसा है ये रिश्ता अनजाना, उसमें आपने लीड रोल प्ले किया था। अब ये वाला शो आपका पुराने शो से कैसे अलग है? अलग, बहुत ज़्यादा मायने से अलग है, क्योंकि उसमें टोटली अलग कहानी थी। एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसकी धोखे से किसी और के साथ शादी हो जाती है, और फिर उसके बाद वो सब कुछ कैसे लेके चलती है, उसकी जर्नी के बारे में था। ये अलग इस मायने से है क्योंकि अब ये जो लड़की है ये है डकैत, और इसकी पास्ट स्टोरी भी बहुत अच्छी है जो बहुत लोग नहीं जानते। अभी आप लोग देखेंगे तो जान जाएंगे। तो इसकी पास्ट स्टोरी भी जो है ये कुछ नहीं जानती है, इसे कुछ भी याद नहीं है। और इसका ये जो हमारे को एक्टर हैं प्रेम, उनके साथ भी इसका बॉन्ड बचपन में कैसे था, ये किडनैप हो जाती है, उसके बाद ये प्रेम जिससे प्यार करती है उसे ही मार रही है, और इसे कुछ याद नहीं है। तो आगे क्या होगा, वो किसका साथ देंगी, रुद्राक्षी का, डकैत का साथ देंगी, कि एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जिएगी, कैसे करेगी, ये बस उसी के ऊपर कहानी है। हमने आपका प्रोमो देखा है, प्रोमो में आप लोगों की जो बचपन का जो प्यार था, आप लोग अलग हो जाते हैं, फिर आप जब बड़े होने के बाद आप जब मिलते हैं तो उसमें एक यूजुअल जैसी लव स्टोरी होती है, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है या? बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मुझे याद ही नहीं है कि इट्स नॉट इवन अ ट्रोप वेयर इट्स लाइक हेटर्स टू लवर्स। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट्स लाइक वी हैव ऑलरेडी बिन लवर्स। हमारी शादी तय हो चुकी थी कि जब बड़े होंगे तो हम लोग शादी करेंगे, बट कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मुझे किडनैप कर लिया गया, और अब मुझे कुछ याद नहीं है कि कौन कैसा है। अभी आप लोगों को, आप ये फर्स्ट एपिसोड देखोगे तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि इसे तो कुछ याद ही नहीं है। और जिसे मैं मारने जा रही हूँ, जो मेरा शिकार है, वही मेरा प्रेम भी है, मेरे प्रेम जी। तो ये वही है कि मतलब इसे कुछ याद आएगा, ये किसे चूज़ करेगी, अपनी माँ को चूज़ करेगी, अपने प्यार को चूज़ करेगी, और कैसे इनकी कहानी शुरू होगी। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आपके न्यू शो के लिए मैम, बट थैंक यू सो मच। क्रिसमस एंड न्यू ईयर के लिए आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि नए साल के आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं बस यही विश करूँगी कि ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। और इस साल अगर किसी को भी तकलीफ़ हुई होगी, अगर किसी ने भी अपने लव्ड वंस को खोया होगा, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड मैं बस यही विश करूँगी कि ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, नए बिगिनिंग्स लेकर आए, और नए लोग भी लेकर आए। तो गॉड, मतलब इट्स लाइक पार्टी टाइम, बट क्योंकि हम लोग तो इस बार आई थिंक शूट्स में ही बिजी रहेंगे, तो आई डोंट थिंक मैं कहीं और पार्टी करने जा पाऊँगी कि नहीं, आई डोंट नो। बट आप लोग सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस में ज़रूर बोलूँगी। आप लोग क्रिसमस में बहुत अच्छे से क्रिसमस मनाइए, और नया साल आने वाला है। ओ गॉड, ऐसा लग रहा है 2024 तो अभी आया था। तो 2025 वी ऑल वेलकम 2025 with great luck and success and lot of love। मतलब बहुत मस्ती करिए, और आप सबके क्या क्या प्लान्स है वो भी ज़रूर बताइए। ऑसम टीवी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे और मज़ा आएगा। Thank you so much. Hi, this is Mona Lisa and you're watching me on Awesome TV. I am awesome. हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी तिवारी, आप सबकी प्यारी सी लीला, और आप लोग मुझे देख रहे हैं ऑसम टीवी।